like and subscribe for more. Hello friends, welcome to my channel, YouTube channel. तो आज हम DGM के निर्णय 12 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखें कैसे किया जाएगा निर्णय नंबर 12। तो सबसे पहले निर्णय नंबर 12 को पढ़ते हैं। लिखा है कि दी गई रेखा ख ग के बाहर स्थित बिंदु प से एक रेखा खींचिए जो दिए गए कोण अ ब स के बराबर है। तो सर्वप्रथम हमने एक की स्पीड नापी है, ख ग रेखा खींच ली इस प्रकार। अब बिंदु ब पर ऊपर वाले कोण में इस प्रकार रखकर ये नाप लिया और इसी नाप से हमने एक चाप यहाँ पर लगाया इस प्रकार। जहाँ पर चाप रेखा ख ग को काटे उसे बिंदु छ नाम देते हैं। तो मैंने इसका नाम बिंदु छ दे दिया। अब बिंदु छ से इस प्रकार रखकर उसी प्रकार की दूरी से इस तरह एक चाप लगाएं तथा इस बिंदु का नाम छ रखें और इसे स्केल की सहायता से इस प्रकार मिला लें। अब कोई बिंदु रेखा पर फ लिया, माना बिंदु फ को भी इसी दूरी से इस प्रकार रखकर ऐसे चाप लगाया। ऐसे जो रेखा ख ग को बिंदु नंबर झ पर काटता है, अब प्रकार में उसे त्रिज्या से भरी दूरी से एक चाप इस प्रकार लगाएं। जहाँ पर ये दोनों चाप काटते हैं उसे बिंदु फ से इस प्रकार स्केल से इस प्रकार मिला लें। इस प्रकार आपके ख ग पर इसका नाम बिंदु प रखें। इस प्रकार आपका क ख ग कोण के बराबर प फ ग की रचना हो गई। तो चलिए अब देखते हैं निर्णय नंबर 13 किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले निर्णय नंबर 13 को हम पढ़ लेते हैं। एक दी हुई बिंदु क से रेखा क ख की रचना कीजिए जो दी गई रेखा अ ब तथा स द पर दिए गए कोण के बराबर हो। तो सर्वप्रथम हमें एक अ ब रेखा तथा स द रेखा खींचनी है जो दोनों समांतर हो। तो हम स्केल की सहायता से इस प्रकार हम दो सरल रेखाएं समांतर खींच लेते हैं कुछ इस प्रकार। तथा इनका नाम अ ब तथा स द रखते हैं। चूंकि उसमें एक कोण प दिया है कुछ इस प्रकार, तो हम रेखा अ ब पर कोई बिंदु छ ले लेते हैं तथा कोण प को इस प्रकार की चाप ले लेते हैं और बिंदु छ पर रखकर एक
चाप लगाते हैं कुछ इस प्रकार। तथा यहाँ पर प्रकार रखकर जहाँ पर ये चाप काटता है रेखा आवा को, ऐसे एक चाप लगाते हैं तथा इस चाप को बिंदु च से मिला देते हैं इस प्रकार। यही कोण प होगा जो यहाँ पर जो आ रहा है, उसे हम 6 बिंदु दे देंगे। इस प्रकार हमारा 6 च ब एक अभीष्ट कोण बना है। अब कोई बिंदु रेखा अब पर क लिया, ख बिंदु लिया, फिर रेखा च छ ब के समान यह ख ग, इस प्रकार हमने ख को मिलाया जो रेखा द को ग पर काटता है, और आगे जहाँ पर ये जा रहा है उसे बिंदु क दिया। इसी प्रकार हमारी ख रेखा स द तथा अब पर बन गई। तो चलिए अब हम निर्णय नंबर 14 देखते हैं। देखिए निर्णय नंबर 14 में क्या लिखा है। पटरी और प्रकार की सहायता से रेखा अ पर 60 सेंटीमीटर का कोण बनाना है, यानी पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना है। तो सर्वप्रथम हमने पटरी की सहायता यानी स्केल, पटरी को स्केल भी कहते हैं, पटरी स्केल एक ही चीज़ है। इस प्रकार हमने किसी भी नाप की एक रेखा खींची। मैंने तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का प्रयोग किया है। ये रेखा अ ब है। अब है। अब प्रकार की सहायता से बिंदु अ पर प्रकार रखकर इस प्रकार एक अर्धवृत्त बनाया, जहाँ पर ये रेखा अ को काट रहा है उसका नाम बिंदु अ, तथा इसको थोड़ा सा और इसे डैश बढ़ाकर एक नाम दिया, यह 1 तथा ये 2। अब बिंदु 2 से 2 तथा अ की दूरी की चाप प्रकार में भरकर इस प्रकार ऐसे अर्धवृत्त पर चाप लगाया। तथा इसे स्केल की सहायता से इस प्रकार मिला दिया तथा इस बिंदु का नाम हमने स दिया। इस प्रकार हमारा अ ब स 60 अंश का कोण बन गया। चलिए नाप लेते हैं ये सही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये 60 अंश का कोण है, जहाँ पर मेरी ये रेखा यहाँ पर जा रही है। इस प्रकार हमारा 60 अंश का कोण बिल्कुल एक्यूरेट सही बना है। तो चलिए हम निर्णय नंबर 15 करते हैं। देखिए क्या लिखा है। दी गई रेखा अ ब पर 22 और आधा 1/2 यानी कि 22.5 डिग्री का यानी अंश का कोण बनाना है। तो चलिए देखें कैसे बनाएंगे। लिखा है एक अ ब रेखा, तो हमने यहाँ पर एक अ ब रेखा किसी भी नाप की खींच ली। मैंने यहाँ पर किसी भी नाप की एक अ ब रेखा खींची, जिसका नाम अ तथा ब दिया। अब बिंदु अ पर प्रकार रखकर इस प्रकार हमने एक अर्धवृत्त बनाया, जहाँ पर यह रेखा अ ब को काटती है। इसका नाम 1 दिया तथा इसका नाम 2। तो सर्वप्रथम बिंदु 2 पर प्रकार रखकर अ 2 की दूरी प्रकार में भरकर इस प्रकार छाप लगाया यहाँ तथा यहाँ, फिर ये यहाँ पर छाप लगाया ऐसे और ऐसे। ये आपका 60 अंश है तथा ये आपका 120 अंश है, और ये जो बीच में आपका है यह है समकोण। इसे सबसे पहले स्केल की सहायता से हमने 90 अंश को स नाम दिया
सा अब अब समकोण पर इस प्रकार रखकर ऐसे चाप लगाया तथा बिंदु 2 पर प्रकार रखकर एक चाप लगाया ऐसे। जहाँ पर ये दोनों चाप काटते हैं उसे इस प्रकार बिंदु अ से मिला दिया। ये आपका 45 अंश बना। इसका नाम हमने दिया द अब आपको पता है कि 45 का आधा 22.5 होता है, तो हम 45 अंश से इस प्रकार रखकर ऐसे चाप लगाएंगे तथा बिंदु 2 पर प्रकार रखकर एक चाप ऐसे लगाएंगे तथा इसको रेखा बना देंगे। इस प्रकार अ से मिला देंगे। इस प्रकार 22 1/2 डिग्री का अंश बन जाएगा। तो इस प्रकार हम 22.5 अंश का कोण बना सकते हैं। तो चलिए अब निर्णय नंबर 16 करते हैं। निर्णय नंबर 16 में लिखा है कि दिए गए कोण अ व स बराबर 90 अंश को 3 बराबर भागों में बांटिए। तो चलिए देखें 90 अंश को 3 बराबर भागों में कैसे बांटा जाता है। सर्वप्रथम बिंदु ब को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक इस प्रकार चाप लगाएं जो रेखा अ को प पर, बिंदु प पर तथा रेखा ब स को बिंदु फ पर काटे। अब बिंदु प को केंद्र मानकर इस प्रकार बनाए गए चाप पर एक चाप ऐसे लगाएं तथा बिंदु फ को केंद्र मानकर इस प्रकार एक चाप यहाँ लगाएं इस प्रकार बनाए गए चाप पर तथा उसे अब काटे गए चाप को बिंदु ब से स्केल की सहायता से इस प्रकार रखकर मिला देते हैं तथा इसको भी इसी प्रकार बिंदु ब से मिला देते हैं तथा इसका नाम य तथा इसका नाम र रखते हैं। इस प्रकार हमारे 90 अंश के कोण का 3 बराबर भागों में विभाजन हो गया है।